Hey educators, welcome to my channel Tea and Teacher. कला में कलाकार खुद को उजागर करता है। हमारे नई सीरीज इनविजिबल एवरीडे हीरोज में हम ऐसे शिक्षकों और गुरु को लाते हैं जिनके पास अपने सालों का तजुर्बा होता है और अनुभव होता है और जो आगे आने वाले शिक्षकों को कुछ सीख दे सके। हमारा ये मानना है कि हर टीचर के पास कुछ ऐसा खजाना होता है जिससे वो दूसरों को बांट सके। आज हम मिलने जा रहे हैं ऐसी एक गुरु से जिनका नाम है मोहम्मद सरफराज खान सर। सर वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू। सरफराज सर है तो वैसे बिहार के, पर अभी वो दिल्ली में बेस्ड है। और सरफराज सर जो है वो SK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस के फाउंडर है। मनुष्य अपने हाथों से नहीं बल्कि दिल से पेंटिंग करता है, ये कहावत इनके ऊपर बहुत सही बैठती है। सर को बचपन से ही आर्ट का शौक रहा है और वो इस कला को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। सर ने अभी तक 4000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है और उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे खुद की अपनी क्लासेस चला रहे हैं अभी। सर ने जो है वो ऑनलाइन आना शुरू किया था, वो अप्रैल 2020 था। एंड जबकि वो उस दौर ऐसा था कि जहाँ पे लॉकडाउन था और सब लोग स्ट्रेस में थे, पर सर ने अपना आर्ट और कला के द्वारा उन सब का स्ट्रेस दूर किया है। उनमें से मैं खुद एक उनकी स्टूडेंट रही हूँ। तो सर वेलकम टू माय चैनल। मेरे गुरु को आज मैं मेरे चैनल पे देख रही हूँ। थैंक यू सर फॉर कमिंग टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को अभिनंदन करता हूँ, टी एंड टीचर को, कि आपने हमें यहाँ पे इंटरव्यू के लिए लाए। उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं अपने बारे में यही मैं आपको बताना मैं चाहता हूँ कि मैं आर्ट टीचर हूँ और मैं इसी लॉकडाउन में मैंने ऑनलाइन में पेंटिंग क्लासेस में लेकर आना शुरू किया। और उसमें एक आप भी हमारे स्टूडेंट हैं, ये जिसमें आपने इम्पोर्टेंट क्लास हमारा आपने ज्वाइन किया था। अब आप अपनी प्रश्न को रख सकते हैं कि आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं। हम आपको बारी बारी से आपके हर क्वेश्चन का जवाब हम देते हैं। सर आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैं 12वीं तक बिहार बोर्ड से मैंने किया है। और आपको बताना चाहेंगे कि मैं बिहार से मैं बिलोंग तो मैं करता हूँ, बट मैं 18-19 साल से मैं दिल्ली में ही हूँ। और आपने आर्ट कहाँ से सीखा है सर? आर्ट में बचपन से गॉड गिफ्टेड इसको आप बोल सकते हैं। मैंने किसी से सीखा नहीं है, बस मैं बचपन से इतना हमें शौक था और इसको मैं करते रहा। और एक टाइम ऐसा है कि मैं इसी में अपना मैंने करियर बना लिया। बहुत अच्छा सर, ये जान के खुशी हुई कि आपने आर्ट सीखा नहीं है पर आज आप इतने लोगों को इतने अच्छे तरीके से सिखा रहे हो, एकदम प्रोफेशनल तरीकों से। जी जी। आपने जो ये नई टेक्निक्स लाते हो सर आर्ट की, उसकी आइडिया आपको कहाँ से आती है? ये आइडिया ये आपके एक्सपीरियंस से मिलता है। अगर आप ये किसी फील्ड में अगर आप वर्क करते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, अगर इसमें अगर महारत हासिल हो जाती है ना, क्या मिलते रहते हैं। तो यही हमारे साथ भी होता है कि हम जो अपने आर्ट की फील्ड में ना, इसमें हम आइडिया अपने आप इसको लेकर के इसको आते रहते हैं। और यही है कि मैं अच्छा आर्ट में लेकर आता हूँ। सर लॉकडाउन के समय आपने ऑनलाइन आर्ट की क्लास शुरुआत की थी, तो तब आपको किस प्रकार की दिक्कतें आई और आपको क्यों लगा कि आपको ऑनलाइन आर्ट शुरू करना चाहिए? दिक्कत ये लगा कि हम ज्यादातर हम ऑफलाइन में अपना काम करते थे, ऑर्डर बेस्ड हम अपना काम करते थे। बट हुआ क्या कि अचानक लॉकडाउन लग गया, तो भी काम धंधा ऑर्डर जो मिलने वाले थे वो भी बंद हो गए, वो भी नहीं मिले। तो बिल्कुल ही ऐसा माहौल बन गया था कि बिल्कुल काम नहीं था। तो इसी को देखते हुए मैं फेसबुक पे मैं गया, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों को मैं देखा था कि ये जिनके पास उतना ज्ञान नहीं है आर्ट का, फिर भी वो लाइव आ रहे हैं।
और आपको बताना चाहेंगे कि हम लाइव आने से पहले, लाइव मैंने जिंदगी में कभी नहीं आया था, लेकिन हमको लगा कि नहीं, हमें भी आना चाहिए। जब हम इतना अच्छा आर्ट को हम बनाते हैं, करते हैं, तो हमें भी लाइव आना चाहिए। तो बस हम आ गए लाइव, और हम लाइव आ गए तो आपको बताना चाहेंगे कि लोगों ने हमें कितना, हमारे आर्ट को पसंद किया, इतना पसंद किया कि आज के डेट में, यानी हमको लाइव आए हुए लगभग में 2.5 साल से थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 2.5 साल से कम ही हुए हैं, और लगभग में 1,90,000 हमारे फेसबुक पे हमारे फॉलोवर बन चुके हैं। ग्रेट। उसका वजह यही है क्योंकि हम आर्ट इतने ईमानदारी से लोगों को बताते हैं, ईमानदारी से बताते हैं, और उनके जो भी डाउट है ना उनको क्लियर करते हैं। कोई भी कॉल करते हैं तो उनको हम जवाब देते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कॉल किया और हमने उनको रिप्लाई नहीं किया। तो ये हम इस चीज को ध्यान में लेकर के उनको रिप्लाई करते हैं। तो आप एक अच्छे शिक्षक की तरह अच्छे उनके जो भी डाउट्स होते हैं सब क्लियर करते हैं, जैसे हम एजुकेशन फील्ड में करते हैं। जी जी, मैं यही कोशिश करता हूँ कि एक ऑफलाइन में काम करना और ऑनलाइन में काम करना अंतर तो होता है, लेकिन अब यह है कि ऑफलाइन में कोई स्टूडेंट को हम बता रहे हैं, सिखा रहे हैं ना, तो आमने सामने वाली बात है। बट यहाँ पे हम ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, तो वहां पे ये थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो वो दिक्कत आती है तो हम उनसे जितना ज्यादा अगर जुड़े रहेंगे, बात करेंगे डाउट को लेकर के, उतना ही ज्यादा उनको समझ आएगा। और जब उनको समझ आएगा तो अच्छा से बना पाते हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हमारी पेड क्लास ज्वाइन किए हैं, वो सब अच्छे अच्छे आर्ट बना रहे हैं। और ये देख करके हमको भी एक असर होता है कि ऑनलाइन में भी ऐसा हो सकता था। इससे पहले, यानी लॉकडाउन से पहले, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि ऑनलाइन में पेंटिंग सिखाया जा सकता है। लेकिन अभी के डेट में ये संभव है कि ऑनलाइन में आप अच्छा आप सिखा सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है सर, ये सभी शिक्षकों को एक सीख मिली है कि हम ऑनलाइन चीजें सिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो चाहे वो आर्ट लाइन का हो, वो चाहे वो आर्ट लाइन का हो, वो चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी आप ऐसे आर्ट से रिलेटेड हो, म्यूजिक से रिलेटेड हो, आप ऑनलाइन में कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये है कि जो स्टूडेंट है, क्या वो 100% उसमें लेके आ रहा है कि नहीं, देख रहा है कि नहीं, उसको सीख रहा है कि नहीं। यहाँ पे क्या कि स्टूडेंट ऐसे भी हैं, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, कि ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन में देखते हैं बट उसको नहीं करते हैं। जब तक आप उसको करेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं, चाहे वो होमवर्क हो चाहे आर्ट वर्क हो। सही है। हाँ, ये है कि ये आसान है, ऑनलाइन में आसान है। जैसे हम बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी जब तक इंसान उसकी प्रैक्टिस नहीं करेगा वो चीज में उसको शिद्दत हासिल नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप इतने प्रकार के आर्ट सिखाते हो, थोड़ा उस बताइए, आप कितने प्रकार के आर्ट सिखाते हो? ये आर्ट में लगभग में हम ज्यादातर जितने भी आर्ट के फॉर्म हो, सब में हम स्टूडेंट को हम सिखाते हैं। चाहे वो तेंजोर पेंटिंग हो, रिलीफ पेंटिंग हो, म्यूरल आर्ट हो, ऑयल पेंटिंग हो, एक्रिलिक कलर हो, स्केचिंग हो, वाटर कलर हो, एनीथिंग। हमने भी आपसे पोर्ट्रेट बनाना सीखा था सर। जी जी जी, और आपने भी अच्छा पोर्ट्रेट आप बनाए थे, उसी टाइप से आपसे हमारी जान पहचान हुई है, और वो जान पहचान आज हम यहाँ पे उसको लेकर के आए हैं। नहीं सर, आप मेरे लिए तो मेरे गुरु ही हो। जी जी। आपने ऑनलाइन आर्ट जब फ्री में सिखाना चालू किया था, तब आपको ऐसे डर नहीं लगा था कि आपका काम कोई कॉपी कर लेगा, या फिर आपके काम से वो पैसा कमा लेगा? क्या ऐसा ख्याल आपको आया था तब? ऐसा नहीं है, ये गुरु का काम है ज्ञान बांटना। अगर वो ऐसा अगर सोचता है कि मैं जो किसी को बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो सीख करके वो अपना करेगा, तो ऐसा नहीं है। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। सही। आप जितना ज्ञान बांटेंगे ना, उतना ही आपके पास में ज्ञान आता है। आप भी टीचिंग लाइन में है तो स्टूडेंट को अच्छी बातें आप बताते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका ज्ञान घट गया, नहीं, वो और बढ़ जाता है। रही बात कि वो अपना कमाएंगे, वो अपना, तो ऐसा बात नहीं। यहाँ पे अपनी किस्मत से लोग अर्न करते हैं, चाहे वो आप हो चाहे हम।
सर मैं हमेशा मेरे टीचर्स को भी यही बात बोलती हूँ कि आप जितना ज्ञान बांटोगे उतना आपको रिटर्न में मिलता है कोई ना कोई फॉर्म में। तो आप बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो आप सर। बिल्कुल बिल्कुल। पर आपको इससे डर नहीं लगा सर कि आपका काम जो है वो कॉपी कोई कर लेगा? हाँ, हम ऑनलाइन आए थे तो हमारे जो आर्ट के फॉर्म में वो भी अपना आर्ट करते थे ना, उनको दिक्कत हो गई थी हमारे लाइव आने की वजह से, क्योंकि वो देख लिए थे कि इनका अच्छा आर्ट वर्क है तो इनको आगे न बढ़ने दिया जाए, तो हमारा लाइव पे लोग आके नेगेटिव भी वैसे कमेंट करते थे, बट उससे हमें कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं हुई और मैं आगे मैं बढ़ते मैं गया। और इसमें तो ऐसा बात ही नहीं है कि डरने वाली बात है। लोग अपने आर्ट, अगर आपके पास हुनर है ना, तो हुनर आप कोई चोरी नहीं कर सकता है। तो ये सही शिक्षक की पहचान है सर कि अगर आप आपका नॉलेज और आपकी जो हुनर आप जानते हो, अगर आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंट हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। यही चीज हम अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं। जी जी यही जी चीज हम स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं कि अगर आप खुद के ऊपर विश्वास रख के चलते हो तो आप आराम से आगे बढ़ सकते हो। जी जी सर जी मेरा अगला प्रश्न ये है कि आपने बहुत सारे लोगों को जैसे आर्ट सिखाया और अब आप उनको आपके पेज पे प्लेटफॉर्म दे रहे हो, तो जी जी वो आप कि वो आपका टैलेंट आके दिखाए, तो ये आइडिया आपको जी। कहाँ से आया और इसके पीछे क्या प्रेरणा थी? क्या आपको ऐसा लगा इसके कि इ, एक बिजनेस बन सकता है या कुछ ऐसा? इ, इसके पीछे यही प्रेरणा है कि हम अकेला इतना आर्ट को, अब इतने हजारों आर्ट है ना, तो हजारों आर्ट को करने के लिए हमारे पास हजार हाथ होना चाहिए, एक हाथ से बात बनने वाली नहीं है। तो हमने देखा कि हमारे बहुत से स्टूडेंट हैं जो अच्छा आर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से वो अपने आर्ट से अर्न वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको हम अपने पेज पे ला करके अपने साथ में जोड़ करके उनको और भी हम करवा रहे हैं, वो भी घर बैठे। तो उनसे एक उनको बिजनेस भी मिल रहा है, उनको भी बेनिफिट हो रहा है, हमको भी बेनिफिट हो रहा है, और जो स्टूडेंट लोग जो हमको ज्वाइन कर रहे हैं या उनको ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट हो रहा है कि एक ही जगह भिन्न भिन्न प्रकार के आर्ट उनको सीखने के लिए मिल रहा है। तो सर ये बात बहुत कमेंडेबल है आपकी कि आपने आपके स्टूडेंट्स को आपके ही पेज पे ये प्लेटफॉर्म दिया कि वो आगे बढ़ सके। नहीं तो जी 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 यानी एक सही गुरु वही होता है जो अपने बच्चों को भी आगे बढ़ते देखना चाहता है। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम यहाँ पे किसी भी आर्टिस्ट से या स्टूडेंट से हम ईर्ष्या नहीं करते हैं कि अगर उनको हम अपने साथ में जोड़ते हैं तो कल को वो फेमस हो जाते हैं तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो अपनी किस्मत से मेहनत से अर्न कर लेंगे, नाम करेंगे, है ना, हम अपनी मेहनत से। सही है सर, आपकी सोच बहुत सही है और उसीलिए सर मैं आपको गुरु मानती हूँ क्योंकि आप बहुत डाउन टू अर्थ एकदम हम्बल पर्सन है। बट आपकी जो कला है वो अद्भुत बोले जाती है, एकदम अद्भुत। जब मैं देखती हूँ तो मुझे खुद को होता है कि ये सर इतना अलग चीजें और इतने प्रकार की टेक्निक कहाँ से इनके दिमाग में ऐसी आइडियाज आती है। जी जी जी। नहीं, ये सब एक्सपीरियंस आता है। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप अपने तरीके से आर्ट को बना सकते हैं। आपको भी पता है कि जब आप स्टूडेंट को आप जब पढ़ाने के लिए जाते हैं तो आपको पता है कि हमें स्टार्टिंग हमें कहाँ से करना है ना। और भी वो टीचर होते हैं और अपने अपने तरीके से बताते हैं, बट जो अच्छे जो टीचर है ना उनको पता है कि स्टूडेंट को हमको किस ढंग से समझाना है तो उनको आसानी से उनको समझ में आ जाए, यही बात है। और तो ये हमें सर इस बात का गर्व है कि लोगों ने हमको इस फॉर्म में यानी टीचर के फॉर्म में स्वीकार किया है कि हम एक अच्छे टीचर उनके लिए साबित हो रहे हैं। तो ये एक अच्छे टीचर की निशानी है कि वो हर फॉर्म में बच्चों स्टूडेंट्स की सब जो भी है डाउट्स वो क्लियर करे और उनको आगे बढ़ाते रहे। सर जी आर्ट जी या कलाकारी ये एक स्ट्रेस रिलीवर माना जाता है। तो बिल्कुल आपकी बिल्कुल। राय में आर्ट इस विषय को स्कूल में इतना कम महत्व क्यों दिया जाता है? आपके बारे आप ये जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें याद है कि एक दिन हमें एक घंटी दिया जाता था शुक्रवार को कि आपको पेंटिंग की है क्लासेस है ना। एक एक दिन ही मिलता था। और अब जहां तक हमें पता है कि हर स्कूल में एक सप्ताह में 2 दिन ऐसे
ऐसी क्लासेस जो आर्ट से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड दी जा रही है, वो क्योंकि इसमें आने वाले टाइम में एक अच्छा स्कोप है, चाहे वो आप हैंडवर्क काम करें चाहे एनिमेशन के रूप में काम करें। अब जो भी आर्ट वर्क है ना, आर्टिस्ट जो लोग हैं डिजिटल काम करने लग गए हैं, तो अब इसका आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा स्कोप है। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप ये बोल रहे हो कि टेक्नोलॉजी भी बच्चों ने काफी अडेप्ट की है और टीचरों ने भी काफी अडेप्ट की है, और बिल्कुल उसके बिल्कुल। द्वारा एक अच्छा और यही वजह प्लेटफॉर्म। है कि जी यही वजह है कि आज के टाइम में भारत सरकार ने हर स्कूल में कंप्यूटर को अनिवार्य कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है सर, आर्ट को भी प्रमोट करें जितना ज्यादा गवर्नमेंट, बिल्कुल। उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जी मैंने जी जी। मेरे स्कूल में तो काफी इसको प्रमोट किया, हमारे बच्चों को मैंने आर्ट के कॉम्पिटिशन्स में भेजा, सब किया। सर, ऑनलाइन आर्ट क्लास में क्या बच्चे आराम से घर बैठे आर्ट सीख पाते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऑनलाइन में एक बेनिफिट ये है कि हम जो वीडियो बनाते हैं ना, उनको हम 1 साल के लिए देते हैं और उसमें वो आराम से बनाते हैं। उनको हम यही बोलते हैं कि कहीं अगर डाउट हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो बनाते हैं और अच्छा से बनाते हैं। आपने भी बनाया है? जी सर। हाँ। और ये आसान है, बनाना आसान है ऑनलाइन में। आपको वीडियो चालू करना है, मटेरियल लिस्ट आपको दिया गया है, बनाने का तरीका बताया गया है, सब कुछ ओके है, आपको देख करके आपको फॉलो करना है, बन जाएगा। और फीस रीजनेबल होती है सर आपकी? हाँ, ऑनलाइन में होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे हमारे आर्ट के क्षेत्र में हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे म्यूजिक से रिलेटेड हो, ऑनलाइन में एक बेनिफिट है कि हम एक जगह अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्री से जोड़ करके लोगों को हम एक साथ में उनको पेंटिंग सिखा सकते हैं, और वो भी मिनिमम फीस में। सर तो अभी इसलिए स्टूडेंट लोग इस पे ज्यादा ज्वाइन करते हैं। अभी ऑनलाइन सिखाने का स्कोप बढ़ गया है हाँ जी, हाँ आपकी जी। राय में? जी तो जी। सर और आज आपका जो कोई आने वाला ऑनलाइन वर्कशॉप क्या है, थोड़ा आप उसके बारे में मुझे जानकारी देंगे? ये ऐसा आने वाला हमारा वर्कशॉप अभी हम अभी जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं, वो जिसमें हमारा होगा क्या कि हम 30 दिन 30 घंटे 30 पोर्ट्रेट का हम कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। उसमें हम 1 घंटा में एक पोर्ट्रेट हम बनाने वाले हैं, वो भी लाइव आकर के। वो पेंटिंग होगा, आप लोग अपना भी पोर्ट्रेट बनवा सकते हैं अपना फोटो देख करके, वो भी हम 1 घंटे में आपको बना के देते हैं। तो ये हम कॉन्सेप्ट आपको लेकर के आ रहे हैं, और हमें जहाँ तक लगता है कि ऑनलाइन में ऐसा कॉन्सेप्ट और भी कोई आर्टिस्ट को लेकर नहीं आया है जो लगातार 30 दिन तक वो अलग अलग पोर्ट्रेट 1 घंटा में बना करके जाए, वो भी लाइव। तो सर, मैंने आपको एक बार देखा था फेसबुक पे भी, आपने एक बार लाइव पेंटिंग किया था, किसी का पोर्ट्रेट बनाया था। जी, हमने एक बच्चे का बनाया था और एक मॉडल आई थी, उनके लिए मैंने बनाया था। वो 2 अब तक मैंने लाइव हमने बना दिया है। काफी सराहनीय था सर, क्योंकि लाइव बनाना एक बहुत बड़ी बात हाँ होती है। हम जो शिक्षक है, हम जैसे लाइव पढ़ाते हैं, आपने आर्ट जी को वो फॉर्म लाके दिया है आज एक प्लेटफॉर्म पे, जो ऑनलाइन सब लोग सीख सकते हैं। तो मैं सबको जी ये बोलना चाहूंगी कि आपका वर्कशॉप जरूर ज्वाइन करें और आपके पास से ये चीजें सीखे, क्योंकि 30 दिन सीखना, और 30 दिन यानी आप एकदम आपका स्ट्रेस रिलीव हो रहा है। तो जी मैं सभी लोग जो इस चैनल से मेरे जुड़े हैं, मैं उनको ये बात जरूर बताना चाहूंगी कि आपका ये वर्कशॉप ज्वाइन करें और अपना स्ट्रेस रिलीव करें और कोई नई चीज सीखे। क्योंकि अगर घर जी बैठे जी हम इतनी आसानी से चीजें सीख सकते हैं, आज टेक्नोलॉजी ने आज हमको इतना एक प्लेटफॉर्म दिया है कि जहाँ पे हम आर्ट जैसी चीज घर पे बैठ के सीख सकते हैं। नहीं तो जी जी हमको हमारा क्या बोलते हैं, बोरिया बिस्तरा, पेंट का सामान, सब चीजें उठा के क्लास तक जी जाना पड़ता था पहले। पर आजकल ऐसा हो जी गया है कि हम घर बैठे सीख सकते हैं, अपने आराम से अपने घर पे बैठ के, जहां पे बैठना है, जहां पे फैलना है, वहां पे बैठ के हम सीख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक और इस क्वेश्चन था मेरा, कि जी आर्ट को स्कूल में ज्यादा अहमियत दी जाए, इस विषय में आप सभी टीचर्स को क्या सुझाव देना चाहोगे कि उन्होंने क्या करना चाहिए?
मैं तो उनको यही बोलूंगा कि जो ऐसे टीचर हैं, आर्ट के टीचर हैं स्कूल में, ऐसे स्टूडेंट को वो देखते हैं कि जो अच्छा वो ड्राइंग करते हैं ना, तो उनको आगे वो लाए, उनको प्रोत्साहित करे, है ना, कि उन वो स्टूडेंट अच्छा बनाता है, उनको और आर्ट को बनाने में उनको हेल्प करवाए और उनके माध्यम से उस आर्ट को आगे बढ़ाए। हम यही बोलना चाहेंगे। और यानी बच्चों को अगर हम आर्ट कंपटीशन वगैरह में पार्ट लेने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित करें तो वो ज्यादा, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, हर क्लास में ऐसे आपको 8-10 स्टूडेंट मिल जाएंगे जिनका आर्ट में हाथ अच्छा है, हर क्लास में, वो चाहे वो नर्सरी क्लास हो, चाहे 5वीं हो, चाहे 10वीं हो, हर क्लास में 8-10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आर्ट में हाथ वाकई में अच्छा है, और वही स्टूडेंट आने वाले टाइम में आर्ट को आगे लेकर के जाते हैं। बट यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि स्टूडेंट को आपको चुनना है और उनको प्रोत्साहित करना है, उत्साहित करना है कि आपको बेटा इसमें अच्छा अच्छा आर्ट आपको बनाना है ना, इसमें ये स्कोप है, उनको अच्छा से अगर टीचर मार्गदर्शन करते हैं तो वो स्टूडेंट आने वाले टाइम में आगे कुछ कर सकते हैं। और सर जो बच्चे ज्यादा आर्ट में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, हम उनको उनके लिए कुछ कर सकते हैं? नहीं, तो अगर उनके आर्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो उनके और भी कोई हॉबी होगा, चाहे स्पोर्ट हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे डांस हो, ऐसा बात नहीं है। हर स्टूडेंट में एक ना एक ऐसा खास बात आपको दिख जाता है, एक टैलेंट आपको दिख जाता है, बस उस टैलेंट को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आपके सर एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगी कि आपके अनुभव में ऐसा कुछ आया कि आपने कोई ऐसे एक स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया ये चीज के लिए? हाँ हाँ, ये हमारे ऑनलाइन में ऐसे स्टूडेंट हमको दिखे कि उन्होंने बनाया और हमें लगा कि नहीं ये बच्चा आगे और अच्छा बना सकता है, तो मैंने उनको बताया कि इसको और आपको ऐसे करना है, इसको और करना है, और वो भी बच्चा, वो भी स्टूडेंट उस पे वो निरंतर मेहनत अपना करते रहा, और एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने 100% अपने तरीके से ला के दिए, तो हमें लगा कि हाँ इन्होंने अच्छा बना दिया। अगर आदमी मेहनत कर दे तो जरूर अच्छा बनेगा। और अभी तक और आपने जो यानी कितने एज के और कितने एज तक के लोगों को ट्रेन किया है आर्ट में? मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे ऑनलाइन में ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो है फीमेल है, जिनकी एज जो है 40 से लेके 70 साल के बीच में है। 90% ऐसे स्टूडेंट है जो फीमेल है, इस एज के हैं, वो लोग इस आर्ट को ज्यादा बारीकी तरीके से सीख रहे हैं, कर रहे हैं। और बाकी सब है, तो जो बाकी सब है वो जी सर, स्कूल के स्टूडेंट हैं। ओके, सो जो यानी आप यानी आर्ट सीखने की कोई एज नहीं रहती है, आप बिल्कुल कौन सी बिल्कुल भी एज पे आर्ट सीख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और यही बात मैं अपने जो फेसबुक पे जो पेज बनाया हूँ ना, उसमें मैंने ये बात लिखा है, कोई एज नहीं है, आर्ट कोई भी बना सकता है। और आपको बता रहा है कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट हमको मिले हैं इस लॉकडाउन में, उन्होंने ये हमको बताया है कि सर मैं इसी लॉकडाउन में बरस उठाई हूँ, और एक ही बार में उन्होंने अच्छे अच्छे पेंटिंग बनाए हैं हमारी वीडियो देख करके। तो ये बहुत बड़ी बात है सर आपके लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक टीचर को इसी लॉकडाउन, एक टीचर को खुशी तब होती है जब आपके स्टूडेंट्स आपकी तारीफ करते हैं और आपको बताते हैं कि हमने बहुत सारी चीजें आपके, यानी हम अपने आप को एक सही शिक्षक मानते हैं तभी हमको ऐसा लगता है कि हमारी शिक्षा सही रही है, कि हमने जो भी ट्रेनिंग दी है वो सही रही है। जी जी जी। और इसी को देखते हुए हम अपने काम को और आगे बड़े स्केल पे हम अपना लेके जाना चाहते हैं, और अगर कर भी रहे हैं, उसी स्टेप पे हम चल भी रहे हैं। इसको और आगे ऑनलाइन को हमें आगे प्रमोट करना है, आगे और बढ़ाना है, ताकि अभी हजारों लोग हमसे जुड़े हैं, लाखों लोग जुड़े, आने वाले टाइम हमसे करोड़ों लोग जुड़े। इसीलिए मैं यहाँ पे ईमानदारी के साथ में मैं अपना काम कर रहा हूँ। ईमानदारी इसमें मस्ट है। अगर आप वर्क करते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उसमें अगर आपका ईमानदारी अगर अच्छा रहा तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। सर आपकी यही क्वालिटी है, शायद इसीलिए लोग, आप इतने सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं सर आज। जी
कि इसीलिए ऑनलाइन आप के देखेंगे बावजूद आपके ऊपर वो उनका ट्रस्ट है, आपके ऊपर एक यकीन है कि आप एक जी जी सही जी शिक्षक जी हो। जी। और आपको हम बताते हैं कि हम कोई भी अपना पेड क्लास लेकर आते हैं ना, लोग जल्दी से ज्वाइन कर लेते हैं। और आपको बता रहे हैं कि अभी के डेट में हमारा जो ऑफलाइन वाला वर्क था उससे अच्छा हमारा ये ऑनलाइन का काम सबसे बेस्ट है, बेस्ट है। दिन भर बैठ के अपना अपना लाइव क्लासेज हम अपने पेंटिंग सिखाते रहते हैं स्टूडेंट को, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे। पर सर आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्या लगता है कि जब आप पहले फिजिकल क्लास लेते थे आपके स्टूडियो में या घर पे, या और फिर अभी आप जी डायरेक्ट ऑनलाइन लेते हो, तो आपको उसमें फर्क क्या नजर आता है? क्या ऐसी चीज है जो आप नहीं कर पाते हो उनके साथ? नहीं, किसके साथ? ऑफलाइन के साथ या हाँ, यानी ऑनलाइन? बच्चों के साथ आप, या जो स्टूडेंट्स है आपके, आप उनके साथ ऐसी कौन सी चीज है जो आप उनको, जब आपके सामने होते थे, आप उनको और अच्छी तरीके से समझा पाते थे, और ऑनलाइन जब होता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, या कुछ ऐसा? नहीं, ऑनलाइन में दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपके पास में जो डाउट है ना वो ज्यादा आते हैं। यानी एक आर्ट से रिलेटिव अगर आप एक एक क्वेश्चन अगर आप मान के चलते हैं कि इसका एक क्वेश्चन निकलेगा, लेकिन अगर उसमें 20-50 स्टूडेंट है ना, तो सब कोई अपने अपने तरीके से अलग अलग क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तो उससे क्या होता है कि आर्ट हमारा और निखर जाता है उनको आंसर दे करके। और तो ये एक स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछता है वो दूसरे स्टूडेंट के लिए भी उपयोग में आ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसका भी डाउट ये वही क्लियर। बात हो गई कि जब जब आप अपने स्कूल में जो 20 या 40 बच्चे को एक साथ जब आप उनको पढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन डाउट पूछता है तो बाकी वाले स्टूडेंट को भी उसका आंसर मिल जाता है। ठीक यहाँ भी वही हाल है। बट ऑफलाइन में अगर हम एक स्टूडेंट को अगर हम सिखाने के लिए जाते थे तो वहां पे एक तो आने जाने में आपका टाइम लग रहा है ना, और उतना आपको जो आपको फीस मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। बट यहाँ पे ऑनलाइन में इकट्ठे हम स्टूडेंट को एक जगह ला करके हम उनको ठीक ठाक मिनिमम फीस में उनको सिखा देते हैं, उनको भी बेनिफिट हो जाता है और हमें भी बेनिफिट हो जाता है। अब बड़ी बात यह है कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट को भी जोड़ लेते हैं। आपको अपने घर के आसपास को आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऑल ओवर इंडिया, अदर कंट्री, हर जगह के स्टूडेंट को आप जोड़ सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक बड़ी बात है। सर अच्छा आप जब लाइव आते हो, आप स्टार्टिंग में कुछ जी बोलते हो, वो बहुत अच्छा लगता है हमको। एक जी जी जी, यानी हम आप ये सब बोलते हैं। सब लोगों को जोड़ते हो, जरा एक बार बोल के दिखाइए सर। जी जी, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, वेलकम टू स्टार्ट पेटी क्लासेस। स्टार्ट पेटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो ये ये हम बहुत स्टार्टिंग अच्छा से लगता बोलते आ है, रहे हैं। आपका जो टैगलाइन है वो सच में बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसे जी लगता है यही चीज की वजह से लोग जुड़ना चालू हो जाते हैं इमीडिएटली। फेसबुक पे जी शेयरिंग जी चालू हो जाती है आपके पेज की। जी जी और वो सर क्योंकि आप जब लाइव करते हो, आप साथ में जी गाना भी गाते हो। हाँ, वो कभी कभी ये हम एक गुनगुना यानी ये देते एक हैं। सच्चे कलाकार की निशानी है कि वो अपने ही धुन में यानी कला सिखा भी रहा है, और सब यानी सब आराम से गा गू के, यानी आराम से बच्चे सुन रहे हैं। और जैसे वो बोलते हैं ना, स्ट्रेस म्यूजिक लगा के आप आराम से रिलैक्स होते रहो और आपका काम करते रहो, आप बिल, वैसे कराते हो सर। बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ पे आज देखेंगे कि हमारे अगर आप चैनल लाइव पे अगर भी आज हमारे चैनल पे भी सर एक दो जी लाइनें। ओके ओके ओके, मैं आपको मैं बता दूंगा। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम लाइव आते हैं ना, तो लाइव में होता है क्या कि स्टूडेंट को अगर ये थोड़ा सा मनोरंजन अगर आप देते हैं ना, चाहे बातों से, चाहे हंसी मजाक से, चाहे जैसे भी हो, तो उनको अच्छा लगता है, वो आपको लाइव को देखते रहते हैं। अगर मैं लाइव आकर के पेंटिंग में बनाते जाऊं, कुछ ना बोलूं, उदास बैठा हूं, तो हमारे उदास चेहरा ही देख करके वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि ये कैसे टीचर है। इसलिए हम जब भी आते हैं ना, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए एकदम अपना लाइव देते हैं, इसलिए लोग ज्यादा हमारे लाइव को देखते हैं। और आपको बता रहे हैं कि हमारे लॉकडाउन में जब हम लाइव आते थे ना, तो हमारे लाइव पे 1800 लोग लाइव देखते थे। एक एक टाइम में लाखों व्यू होते थे। आज वाला भी वीडियो पे लाइव आए थे तो लगभग में 18,000 व्यू आ गए। ये बहुत अच्छा सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि शिक्षकों को स्माइल करके सिखाना चाहिए या खुश रह के सिखाना चाहिए, जिससे वो हाँ खुद वो हाँ, चीज स्टूडेंट के बच्चों साथ में के अगर अंदर। दोस्ताना माहौल
स्टूडेंट के साथ में अगर दोस्ताना माहौल बना कर रखते हैं तो स्टूडेंट आपसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन करते हैं और उनको डर नहीं रहता है। अब आते के साथ ही डंडा बरसाना शुरू करेंगे तो स्टूडेंट डर के बैठ जाते हैं कि नहीं हम इससे नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे। आप देखे होंगे कि एक फिल्म आया था अमेरिकन का, ये तारे जमीन पे, है ना जी, है ना, तो उसमें यही चीज आमिर खान जी बता रहे हैं बच्चों को, आर्ट की अहमियत कि आर्ट के द्वारा भी बच्चा इंसान कुछ ना कुछ कर सकता है। जरूरी नहीं है कि पढ़ाकू ही हो या पढ़ाई। तो आप भी एक वही मिसाल हो सर कि आपने जिस तरीके से आर्ट को जो ऊंचाई पे ला के हम सबको सिखाया है वो सबसे बड़ी बात है सर। और बहुत सारी चीजें आपसे सीखने को मिली है आज कि एज अ शिक्षक हमको बच्चों को मोटिवेट करने के लिए खुद स्माइलिंग रहना जरूरी है, ताकि और इंटरेस्टिंग अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना। आप जो भी आप सिखा रहे हो अगर आप उसको इंटरेस्टिंग बनाते हो तो बच्चे ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ते जाते हैं। सर दो लाइनें हो जाए हमारे लिए, हम आपके लिए एक गाना गा दे। अच्छा, आज ये रफी साहब का पुण्य तिथि है तो उस अवसर पे हम जी सर गा देते हैं, है ना। तब तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, हो हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। अगर तू है सागर तो मझधार मैं हूँ, मझधार मैं हूँ, तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ, पतवार मैं हूँ। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, ना तुमसे ये नैया, मिलेगी ना मंजिल तुम्हें बिन खेवैया, तुम्हें बिन खेवैया। बनाएंगे हम, बनाएंगे हम, बनाएंगे तूफान को एक दिन किनारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, हो हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। थैंक यू। बहुत अच्छा सर, बहुत आप गाते भी बहुत अच्छा हो सर। आप एकदम से हम बोले ना कि आप सही आर्टिस्ट हो और अच्छे शिक्षक तो हो ही आप सर। और कुछ आप कला के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे या आपकी ऑनलाइन जो वर्कशॉप्स करते हो आप उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? ये भी हम आपको यही बोलना चाहेंगे कि ऑनलाइन में भी ये अच्छा है और आने वाले टाइम में भी ऑनलाइन का जो महत्व है ना वो काफी बढ़ने वाला है। इसीलिए ज्यादातर जो टीचर लोग हैं ना ऑनलाइन में आ रहे हैं उनको आना भी चाहिए। इससे क्या है कि एक तो टाइम की जो बचत है वो कम होती है ना, और ज्यादा आप ज्ञान दे पाते हैं, चाहे वो आर्ट के माध्यम से हो चाहे एजुकेशन के माध्यम से हो, है ना। इसमें टाइम की जो बचत है वो हो जाती है और घर बैठे बड़ी बात है कि आपको घर बैठे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। बहुत सही है सर जी। तो आपको भी हम यही बोलेंगे कि आप भी ऑनलाइन को ज्यादा आगे बढ़ाइए, स्टूडेंट लोग को आप जोड़िए, उनको सिखाइए, अच्छे आप गुरु हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में आप अच्छा इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। वही करने की कोशिश कर रहे हैं सर, टीचर्स को जो अपना नॉलेज है वो शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं ये चैनल के द्वारा। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे चैनल पे आए, थैंक्स अ लॉट। और आपने इतनी सारी बातें हमको समझाई और बहुत सारे शिक्षकों को आज ये भी समझ में आया कि हमको हमारे बच्चों को किस तरीके से सिखाना चाहिए और किस तरीके से उनको मोटिवेट करके आगे बढ़ाना चाहिए। सो सर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन माय चैनल। Thanks everyone. Do watch and like my channel, T and Teacher. And if you do like, subscribe to my channel and keep sharing the knowledge and to the other educators where it will be very useful for them. Thank you, sir. Thanks a lot.